जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि जो नए व्यापारी होते हैं, नया व्यापार शुरू करते हैं, उनके अंदर कहाँ चूक होती है, कहाँ पे वो अपना चूक करते हैं कि जहां से उनके व्यापार में घाटा होना शुरू हो जाता है या व्यापार अपना वो बंद कर देते हैं और अपना बुढ़िया बिस्तरा लेके वो चले जाते हैं। ऐसा उनके साथ ऐसा क्यों होता है? आप देखेंगे जितने भी नए व्यापारी हैं या जितने नए लोग होते हैं, उनके मन में ये होड़ लगी होती है कि मैं कंपटीशन करूंगा और प्लस सबसे लड़के और सबसे बेहतर सामान के साथ साथ और सबसे अच्छी चीज आपको दूंगा। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं गलती कि यहाँ तक करते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, क्रेडिट पे बेचना भी शुरू कर देते हैं। उनके मन में ये होता है कि मैं कितने ग्राहक को पकड़ लूं और मैं एकाएक काफी ज्यादा पैसा कमा सकूं। लेकिन जो व्यापार होता है वो धैर्य का परिचय देता है कि आप तुरंत बहुत ज्यादा कैच करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप ये मान लीजिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको ये देखना चाहिए कि मेरा व्यापार का एक सीमित दायरा हो, मैं कदम कदम पे फूक फूक के चलो। फूक फूक का तात्पर्य ये होता है कि मुझे अभी सीखना है, मुझे जानना है कि कैसे बंदे लोग हैं, कि मैं अगर जो क्रेडिट पे सामान बेच रहा हूँ वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो पैसे की लेन देन ठीक ठाक करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यही चूक कर देते हैं। हमें अपने क्या होता है कि हम उनकी के बारे में जानकारी न रखे हम क्या करते हैं, क्रेडिट पे बेचना शुरू कर देते हैं। हम क्या देखते हैं कि हमें इतना लाभ हुआ और ये मुनाफा हुआ, हम इसको बेच दें। लेकिन आपको ये जानना हो कि आपने जो आपके पास पैसा था या जो आपके पास पूंजी थी, आपने उसको भी दे दिया और साथ साथ आपने लाभ भी दे दिया। आपको तो मिला कुछ नहीं। आपको ये लग रहा है कि मैंने उधार बेच दिया, क्रेडिट बेच दिया, कुछ दिन बाद आपको मिलेगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मेरे पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है और 10,000 का मैंने सामान खरीद के लाके हमने क्या किया, सारी चीजों को सब लोगों को 1,000 रुपए 10 लोगों को दे दिया। 10 लोगों ने क्या किया, क्रेडिट पे ले लिया। क्रेडिट पे ये हुआ कि आपके पास जो आपकी दुकान की जो सामानें थी वो सारी खत्म हो गई और सबसे आपने कितना कमाए, 50-50 रुपए। उन्होंने ये बांध दिया कि मैं 5 दिन बाद आपको ये चीज का वापस कर दूंगा। तो आप सोच लीजिए कि आपने 5 दिन आपके पास तो सामान नहीं था, सामान आपके पास था नहीं, क्योंकि वो लोग ये कह दिए कि मैं 5 दिन बाद आपको पैसा दूंगा। तो 5 दिन बाद जब आपको पैसा आएगा तो क्या आएगा कि 5 दिन आप वैसे बैठेंगे, इसके बाद आपके पास 10,500 रुपए आया। तो आप ये देख लीजिए कि 10,500, तो आपका प्रतिदिन कितना हुआ कि एक दिन में आपने 100 रुपए कमाए, क्योंकि 4 दिन आप बैठे थे। तो 5वें दिन आपको पैसा मिला, तो 5वें दिन आप खरीद के लाएंगे, फिर ऐसा करेंगे व्यापार। तो आप सोच लीजिए ऐसे व्यापार से में बचना है कि 5 दिन खाली बैठेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर आ गया जिसे कम ही परसेंट पे दे देना है, लेकिन रेगुलर आपका वो लाभ हो जाता है, आपके पास वो पैसा आ जाता है और आपका कंटिन्यू बना रहता है। तो आप अपने व्यापार में ये ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास पैसा या पूंजी कम है तो मैं उधार से बचूं और क्रेडिट देने से बचूं। आप क्रेडिट तब देंगे जब आप के पास इतना पैसा हो जाए कि अगर वो 2-4 दिन नहीं देता है तो भी आपके गोडाउन या आपके व्यापार में कोई फर्क ना पड़े। आप जब भी पैसा किसी को उधार बांटिए या किसी को क्रेडिट दीजिए, ये देख लीजिए कि मेरी उतनी इनकम हो रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे अपना जो पूंजी है उस पूंजी में अपना पूंजी कम नहीं करना है। मैं अपना जो लाभ है, लाभ का कुछ समय के लिए मैं क्रेडिट पे दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने जो मूल मेरा पैसा है मैं उसको उधार नहीं दूंगा। लेकिन आप देखें कि जो नए व्यक्ति होते हैं वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते, वो हमेशा बांटना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, उनके पास जो वस्तु होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको अच्छे खासे ऐसे व्यापारी मिल जाएंगे जो आपके क्रेडिट पे लेके और धीरे धीरे आपसे करनी काटना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास जब मेल नहीं होगा और आप सामान रेगुलर नहीं पहुंचा पाएंगे तो आपसे कोई सामान या कोई वस्तु खरीदारी नहीं करेगा, क्योंकि बंदे के अंदर ये मन में मानसिकता बन जाएगी कि इस बंदे के पास इतना नहीं है, ये बंदा दिवालिया हो चुका है। दिवालिया का तात्पर्य ये होता है कि आपके पास जब सामान नहीं रहेगी, हो सकता है मार्केट में आपका पैसा घूमता रहे लेकिन आपके पास नहीं, तो आप दिवालिया हो जाएंगे। तो इस चीज से बचना चाहिए। अपने व्यापार में इस चीज की बारीकियों से ध्यान रख के अपने व्यापार को करना चाहिए कि मैं जो भी है, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नया है, तो मैं कम मार्जिन में बचूं लेकिन अच्छा बेचूं और मुझे तुरंत लाभ, जो मेरा लाभ या
पैसा है वो तुरंत मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम और लर्निंग होती है वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी, और आप जहां से सामान या वस्तु गिरा रहे हैं उसके में भी आपकी क्राइटेरिया बढ़ती चली जाएगी। ये बंदे ये नकदी हमेशा लेगा, नगद देता है, और प्लस हम 1% अगर आपको दे रहा है तो हो सकता है 2% और डाउन करके दे। इससे आपके मुनाफा होने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो अपने व्यापार में इस चीज को ध्यान में रखिए। नए व्यक्ति नए व्यापार में इस चीज को ध्यान, जब तक आपके पास पैसा बहुत ज्यादा ना हो आप उधार ना बेचिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, ये सार्थक लगे कि मेरे जीवन में कुछ सीख मिले, व्यापार में मुझे चार चांद मिला, अच्छा लगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।